जय हिंद दोस्तों, सभी छात्रों का तहे दिल से सनराइज क्लासेस की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का यूपी जीके। और आज इस प्रथम क्लास में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की प्रथम क्लास में आज हम उत्तर प्रदेश का मैप डिस्कस करेंगे। मेरा सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं। और रोज़ाना 8 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हमारी एक क्लास जीके जीएस की जरूर रहेगी। और ये ऐसी क्लास है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए आज जो हमारी क्लास है, इसमें हम मैप स्टार्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश का मैप। और उत्तर प्रदेश के मैप से फिर एक रेगुलर क्लास हमारी चलती जाएगी जिसमें यूपी जीके स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान हम बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम आज उत्तर प्रदेश के मैप से डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश का मैप कैसा है और उत्तर प्रदेश की स्थिति कहाँ पे है और उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले किस राज्य से टच होते हैं और उत्तर प्रदेश से कितने राज्य टच होते हैं, ये आज हम सब देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा भारत का मैप है और भारत के मैप में, ठीक है, ये पूरा कितने राज्यों को दिखा रहा है हमें, ये हमें 28 और +8, इसका मतलब क्या है भाई, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 8 क्या है भैया, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये पूरे हमारे भारत के मैप में, ये जो हमें मैप दिखा रहा है हमारे भारत का मैप, इसमें टोटल हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन क्योंकि ये यूपी जीके है तो हमें उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल या यूपी जीके सामान्य ज्ञान के लिए हमें पढ़ना है। देखिए जरा यहाँ पर, ये क्या है, ये हमारा यूपी है। आप अगर इस भारत के मैप में देखेंगे तो ये उत्तर की ओर और थोड़ा सा मध्य में, उत्तर की ओर और थोड़ा सा मध्य में यही है हमारा क्या, यूपी। यही हमारा क्या है भाई, यूपी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश हमारा यानी जो यूपी है, यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य है, चौथा बड़ा राज्य है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, चौथा बड़ा राज्य है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा उत्तर प्रदेश पूरे 28 राज्यों में से चौथा बड़ा राज्य है। तो पहला कौन सा है, तो देखो पहला है क्या भाई, राजस्थान। रैंक नंबर 1 क्षेत्रफल की दृष्टि से रैंक नंबर 1 पे जो हमारा राज्य है वो क्या है, राजस्थान। राजस्थान से थोड़ा सा ही नीचे उतरिए, देखिए मध्य प्रदेश है, तो मध्य हमारा दूसरा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और तीसरे राज्य की हम बात करें तो मध्य प्रदेश से थोड़ा सा ही नीचे उतरिए, ये क्या है, महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और इसके बाद आप तुरंत ऊपर जाइए, ये रहा उत्तर प्रदेश हरे रंग का, और यही हमारा चौथे नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, देखिए याद करना बिल्कुल आसान है। कैसे आपको याद करना है, जरा देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला राज्य क्या है हमारा, राजस्थान। राजस्थान से थोड़ा ही नीचे उतरिए, तो यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश। 2 नंबर डाल दीजिए इसमें, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य। और इसी से थोड़ा सा नीचे उतरिए, यहाँ पे क्या है, 3 यानी तीसरा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में महाराष्ट्र का। और फिर आ जाइए अपने यूपी में, और ये है हमारा चौथे स्थान पर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये भी एग्जाम में आता है, लेकिन आज हमें पढ़ना है अपना यूपी। तो यूपी की बात करें तो जरा इसको जूम कर देते हैं और देखते हैं कि यूपी, देखिए यूपी भारत में थोड़ा सा उत्तर की तरफ और मध्य में यही है हमारा क्या, उत्तर प्रदेश, जिसका पहले नाम था क्या, यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो देखिए ये हमारा है, ये हमारा है यूपी। ये जो हरा हरा देख रहे हैं यही है हमारा उत्तर प्रदेश, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य है। तो चलिए, किसी भी राज्य को या किसी भी देश को जानने के लिए सबसे पहले उसके अक्षांश और देशांतर विस्तार जानना होता है। तो देखिए, अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 52 मिनट पर उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और अगर इसका हम पश्चिम से पूर्व विस्तार देखें तो ये क्या है, 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अभी समझेंगे कैसे ये अक्षांश और देशांतर ये होते क्या है, ये हमारे पृथ्वी में इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, काल्पनिक रेखाएं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम है, जिससे किसी देश के बारे में जानकारी मिलती है, किसी देश की स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए, जैसे ये हमारा हरे रंग का
ये हमारे हरे रंग का उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश में ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये अक्षांशीय रेखाएं ये कैसे काम करती हैं जरा देखिए। सबसे पहले क्या बोला गया, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 देखिए ये हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जो जिला है वो क्या है, सोनभद्र। तो सोनभद्र से यहाँ से जो अक्षांश गया है, यहाँ से जो अक्षांश गया है और इस बिंदु पर मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में है, वो उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी गोलार्ध में। देखिए पृथ्वी में आप जब भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाओगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री ऐसे ऊपर जाओगे। जैसे ही आप 8 डिग्री 6 मिनट आओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कन्याकुमारी मिल जाएगा। क्योंकि आप उत्तर की ओर जा रहे हो तो उत्तर ही गिनेंगे, तो ऐसे 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे ही आपका 23.5 डिग्री, जैसे ही आपका यहाँ पे 23.5 डिग्री 52 मिनट आएगा तो हमारे उत्तर प्रदेश का सोनभद्र आपको मिल जाएगा। फिर ऐसे 23 24 25 26 27 28 29 ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सोनभद्र है, सोनभद्र आता है आपका 30 डिग्री 24 मिनट अक्षांश में, 30 डिग्री 24 मिनट अक्षांश में। यानी भूमध्य रेखा से अगर आप ऊपर की ओर जाओगे तो सबसे पहले आपको सोनभद्र जिला का 23 डिग्री 52 मिनट में सोनभद्र मिलेगा। फिर आप ऊपर से जाते जाओगे, देखिए 23 24 25 26 27 पूरे में देखो यूपी आ रहा है। और जहां पर भी आपका 30 डिग्री 24 मिनट कंप्लीट होगा वहीं पर हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे उत्तरी रेखा आ जाएगी, यानी वहां से फिर हमारा यूपी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था इसका अक्षांशीय विस्तार। अब अगर अक्षांशीय विस्तार और इसकी अगर हम बात करें, अब किसकी, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें देशांतर विस्तार का, देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो जरा देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे अगर जाएंगे पूर्व से पश्चिम तो यहाँ कहीं 0 डिग्री होगा और 0 डिग्री से फिर पूर्व की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री। और जैसे ही हम यहाँ पर 77 डिग्री 05 मिनट तक पहुँचेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री में पहुँचेंगे, जैसे ही 77 डिग्री 5 मिनट में पहुँचेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा शामली। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, हमारा शामली आ जाएगा। फिर 77 71 72 73 74 75 ऐसे जाते जाएंगे और यहाँ पर बलिया है। तो ये जो बलिया है, ठीक है, बलिया हमें मिल जाएगा 84 डिग्री 38 मिनट में। ठीक है, बलिया हमें मिल जाएगा 84 डिग्री 38 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर शामली से स्टार्ट होगा और हमारा उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कहाँ तक जाएगा, 84 डिग्री 38 मिनट, ये कहाँ पर है, बलिया में है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी देशांतरी विस्तार की हम बात करेंगे तो जैसे 77 है, 77 के बाद 78 जाएगा, 79 80 81 82, जैसे ही ये 82.5 डिग्री पर जाएगा, 82.5 डिग्री कितना भाई, 82.5 डिग्री पर जाएगा तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ही भारतीय समय यमयोत्तर रेखा है। ठीक है, ये ध्यान देना, जैसे ही ये, या आप यहां से अगर देशांतरी विस्तार देखेंगे 77 78 79 और 80 81 82, 82.5 डिग्री क्या भैया, पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपको एक लाइन मिलेगी। इस लाइन को बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इस लाइन को बोलते हैं भारत की समय यमयोत्तर रेखा, समय यमयोत्तर रेखा। ठीक है, यानी पूरे भारत का समय यहीं से लिया जाता है। और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारतीय समय यमयोत्तर रेखा कितने अक्षांश पर है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। और देखिए कितने राज्य को कट करके जाती है, तो ये टोटल 5 राज्य को कट करके जाती है। टोटल कितने राज्य को, 5 राज्यों को कट करके जाती है। देखिए उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और क्या है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कितने राज्य हो गए, टोटल 5 राज्य। देखिए उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, ओडिशा 4 और आंध्र प्रदेश 5। ठीक है, काफी बार एग्जाम में आया है कि भारतीय समय यमयोत्तर रेखा कितने राज्यों को काट कर जाती है, 5 राज्य है। और यहां पर पूछता है कि भारतीय समय यमयोत्तर रेखा कहां से जाती है, तो यहीं पर है, इलाहाबाद के पास हमारा क्या भैया, मिर्जापुर। इलाहाबाद के पास है हमारा मिर्जापुर। तो मिर्जापुर को काटते हुए जाती है 82.5 पूर्वी डिग्री की क्या, भारतीय समय यमयोत्तर रेखा, और यहां से ही हमारे पूरे भारत का समय लिया जाता है। तो देखिए ये था हमारे इस प्यारे से यूपी का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, ये तो बात हुई हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति और विस्तार की। अक्षांश और देशांतर इसको याद रखना, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब चलिए जरा हम इसको और थोड़ा सा नज़दीक से देख लेते हैं कि किस किस साथ हमारा उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ बाउंड्री साझा करता है, अपनी रेखा बनाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये हमारा जो है क्या है, उत्तर प्रदेश है, हरे रंग का उत्तर प्रदेश है। और जरा देखते हैं कि यह कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। देखते हैं कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये ग्रीन कलर का हमारा उत्तर प्रदेश है और इस उत्तर प्रदेश में कितने राज्य लगते हैं जरा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ की बात करेंगे। यहाँ देखेंगे, ये उत्तराखंड पहले लग रहा है 1 नंबर, और यहीं पर हिमाचल प्रदेश भी इससे बाउंड्री बना रहा है 2 नंबर, और यहीं पर आप देख रहे हैं हरियाणा भी बाउंड्री बना रहा है 3 नंबर, और राजस्थान देखिए यहाँ से सीमा बना रहा है 4 नंबर, मध्य प्रदेश देखो यहाँ से सीमा बना रहा है क्या 5 नंबर, और यहीं पर देखिए सोनभद्र में छत्तीसगढ़ भी यहाँ से बाउंड्री बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 6 नंबर। झारखंड भी यहाँ से बाउंड्री बना रहा है 7 नंबर, और बिहार भी यहाँ से बाउंड्री बना रहा है कितना 8 नंबर। यानी हमारे उत्तर प्रदेश से टोटल 8 राज्य अपनी सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश से टोटल 8 राज्य अपनी सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, अगर पूछ रहे कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य अपनी सीमा रेखा बनाते हैं, उत्तर होगा उसका कितना 8, ठीक है। लेकिन अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर देखिए दिल्ली जुड़ रहा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से दिल्ली जुड़ रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से एक केंद्र शासित प्रदेश भी जुड़ रहा है, उत्तर प्रदेश से एक केंद्र शासित प्रदेश भी जुड़ रहा है। और इसी उत्तर प्रदेश का अगर हम मैप देखेंगे तो देखिए, यहां से लेके यहां तक नेपाल देश भी अपनी बाउंड्री बना रहा है, यहां से लेके यहां तक नेपाल देश भी अपनी बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से जो राज्य हैं, राज्य तो जुड़ रहे हैं कितने 8, और उत्तर प्रदेश से केंद्र शासित प्रदेश कितने जुड़ रहे हैं भाई, ये जुड़ रहा है 1, तो टोटल कितने हो गए 9 हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछने के तरीके से आपको पता लगाना चाहिए कि हमें 8 लगाना है या 9 लगाना है। यदि प्रश्न में लिखा हो कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश जुड़ते हैं, देखिए पूछने का तरीका होता है एग्जाम में, अगर एग्जाम में कुछ इस तरीके से आए कि यूपी से कितने राज्य और ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश आ जाए, तब आपका उत्तर क्या होगा 9 होगा, तब आपका उत्तर क्या होगा 9, क्योंकि ऑब्लिक करके उसने केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। यदि खाली आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं आता है, सिर्फ राज्य की बात आती है, तो राज्य की बात होगी तो होगा सिर्फ कितने 8, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, 2 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए उत्तर ऊपर से देखेंगे तो 1 उत्तराखंड, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 हरियाणा, 4था राजस्थान, और 5वां मध्य प्रदेश, 6वां छत्तीसगढ़, और 7वां झारखंड, 8वां क्या है बिहार। तो टोटल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है दिल्ली, यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले कुल कितने हैं 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। और देश की बात करें तो एक देश है, एक देश बाउंड्री बना रहा है, कितना एक देश बाउंड्री बना रहा है, जिसका नाम क्या है नेपाल है, ठीक है, जिसके पास क्या है नेपाल है, ठीक है। अब यहाँ पर इस मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो 8 राज्य लग रहे हैं, इसमें सबसे लंबी रेखा बना रहा है मध्य प्रदेश, सबसे लंबी रेखा बना रहा है क्या, देखिए यहां तक मध्य प्रदेश। तो एग्जाम में काफी बार आता है कि उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य सबसे लंबी रेखा बनाता है, तो उत्तर क्या होगा एमपी, यानी मध्य प्रदेश। तो इसी प्रकार से उल्टा भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश से सबसे छोटा राज्य, उत्तर प्रदेश से वह कौन सा राज्य है जो सबसे छोटी रेखा बनाता है, जो सबसे छोटी राजकीय रेखा बनाता है, तो वो होगा हिमाचल प्रदेश। ये देखिए हिमाचल प्रदेश हल्का सा टच है यहाँ पे, सबसे लंबी रेखा मध्य प्रदेश और सबसे छोटी रेखा हिमाचल प्रदेश बनाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने जाना कि कितने मतलब देश, कितने राज्य लगते हैं। चलिए एक बार मेरे पास फिर बोलिए, एक साथ मेरे साथ बोलिए, उत्तर प्रदेश से टोटल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल कितने 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बाउंड्री बनाते हैं। चलिए एक बार फिर मेरे साथ में यहां पर देखिए और देखते जाइए, आपको याद हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य। देखिए सबसे नंबर 1 पे क्या है भैया उत्तराखंड, फिर क्या है दूसरे नंबर पे हिमाचल
हिमाचल प्रदेश, फिर क्या है तीसरे नंबर पे हरियाणा, चौथे नंबर पे क्या है भाई राजस्थान, पांचवें नंबर पे क्या है मध्य प्रदेश, छठवें नंबर पे क्या है छत्तीसगढ़, और झारखंड कौन से नंबर पे है, ये है सातवें नंबर पे। बिहार कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। ठीक है, 8 राज्य हो गए। और यहीं पर हरियाणा और यूपी के बीचों बीच यहाँ पर क्या है भाई दिल्ली यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो 9 हो गए। और यहीं पर जैसे देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तराई क्षेत्र इसको बोलते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक नेपाल के साथ बाउंड्री बना रहा है, यानी देश कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, तो याद रखना है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और क्या बिहार। ठीक है, खुद से भी बना के एक बार देखेंगे ना तो भी आपको आ सकता है। और जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने की एक कला होती है, नोट्स बनाने की एक कला होती है, आपके एग्जाम में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऑल द टाइम आपके पास मैप नहीं है तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। आप कीजिए यूपी आपने किया ऐसे, यूपी आपने किया तो सीधे आप नंबर डालते जाइए। देखो यूके यानी उत्तराखंड, फिर क्या है एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, फिर क्या है एचआर यानी हरियाणा, और इसके बाद क्या है भैया राजस्थान, और इसके बाद क्या है भाई एमपी के बाद क्या है छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद क्या है भैया झारखंड, इसके बाद क्या है झारखंड, और यहाँ पे क्या आ गया आपका बिहार, यहाँ पे क्या आ गया बिहार। तो इस प्रकार से भी देखिए आप नोट्स बना सकते हैं। आपने क्या किया, बीच में यूपी किया, और यूपी से कितने राज्य लगते हैं भाई, यूपी से 8 राज्य लगते हैं। तो देखो कैसे बनाया, यहाँ से देखिए उत्तराखंड, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और यहाँ पे क्या है राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और यहीं पर आप बना दीजिए क्या, यहीं पे बना दीजिए क्या दिल्ली, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो यहीं पर बना दीजिए दिल्ली। और जब भी केंद्र शासित प्रदेश आपको पता लग जाए केंद्र शासित प्रदेश है तो यूटी जरूर लिख लिया कीजिए, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश होता है। यानी यहाँ पर कितना हो गया 8 + 1 यानी कितना 9 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात और है, एक चीज़ समझने वाली बात और है कि देखिए ये हमारा यूपी है, तो यूपी से पश्चिम से, ध्यान देना, यूपी के पश्चिम से पूर्व में जाओगे तो टोटल दूरी तय करोगे 650 किलोमीटर। ठीक है, यूपी के पश्चिम से पूर्व जाओगे तो टोटल दूरी कितनी तय करोगे आप, 650 किलोमीटर। ठीक है, उसी प्रकार से यूपी में उत्तर से जब दक्षिण आओगे तो टोटल दूरी तय करोगे 240 किलोमीटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आया है। उत्तर प्रदेश में अगर पश्चिम से पूर्व जाओगे तो आप टोटल 650 किलोमीटर कवर करोगे, और उत्तर से दक्षिण आओगे, ठीक है, तो 240, यानी हमारे उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है भाई, लंबाई है इसकी, चौड़ाई कितनी है 650 किलोमीटर, और लंबाई कितनी है 240 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और पश्चिम से पूर्व इसकी चौड़ाई कितनी है 650 किलोमीटर। तो ये भी एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा जिला किसके साथ में अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, और कितने राज्य से हमारे कितने जिले बनते हैं। ठीक है, चलिए तो इस वाले मैप में देखिए, ये एक अपडेटेड मैप है, और इस वाले मैप में हम देखेंगे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा जिला कहां से बाउंड्री बना रहा है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम नेपाल देश की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से इस पॉइंट से लेकर ये यहाँ बिहार तक, ये पॉइंट तक हमारे कितने जिले, बहुत सारे जिले नेपाल से अपनी बाउंड्री बना रहे हैं, डायरेक्टली सीमा बना रहे हैं, इसको अंतरराष्ट्रीय रेखा भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे तो देखो पीलीभीत 1, और लखीमपुर खीरी 2, और बहराइच यहाँ पे 3, श्रावस्ती यहाँ पे 4, बलरामपुर यहाँ पे 5, ठीक है, और सिद्धार्थनगर यहाँ पे 6, और महाराजगंज यहाँ पे कितना 7। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं भैया, ये हमारा कौन सा देश है, ये नेपाल है, और नेपाल से हमारे यूपी के बहुत सारे जिले लगते हैं। तो जरा देख लेते हैं कि नेपाल से हमारे यूपी के कितने जिले लगते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए, ये हमारे उत्तर प्रदेश का, ये देखिए उत्तराखंड, यूके वाला राज्य। अब जरा देखिए, ये पीलीभीत नेपाल से लग रहा है ना, तो पीलीभीत 1 नंबर, लखीमपुर खीरी लग रहा है 2 नंबर, और यहाँ पे बहराइच लग रहा है 3 नंबर, श्रावस्ती लग रहा है 4 नंबर, बलरामपुर लग रहा है 5 नंबर, और सिद्धार्थ लग रहा है 6 नंबर, और यहाँ पे महाराजगंज लग रहा है क्या 7 नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि नेपाल से हमारे कितने जिले लगते हैं भाई, नेपाल से हमारे टोटल कितने जिले लगते हैं, 7 जिले लगते हैं। ठीक है, इनको याद भी रखना है कि कौन कौन सा जिला नेपाल से लग रहा है या कौन सा नहीं लग रहा।
आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जिला नेपाल से अपनी बाउंड्री नहीं बनाता, तो ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, ये रहा नेपाल, और नेपाल से हमारे टोटल 7 जिले लगते हैं, और 7 जिले कौन कौन से लगते हैं जिनको तराई क्षेत्र के जिले भी कहा जाता है। तो देखिए, एक नंबर में पीलीभीत है, दूसरे नंबर पे क्या है लखीमपुर खीरी, और बहराइच, श्रावस्ती, और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है। चलिए मेरे साथ एक बार देखिए, आपका एकदम रिवीजन हो जाएगा, रट जाएगा कि कौन कौन से जिले नेपाल से लगते हैं। एक बार देखिए पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, और ये क्या है बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, और क्या है महाराजगंज है, ठीक है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ और महाराजगंज, टोटल कितने हो गए? टोटल 7 जिले हो गए, ठीक है। 7 जिले नेपाल से लगते हैं, तो ये आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। तो नेपाल का तो हमने देख लिया। अब नेपाल के बाद अब सीधे आते हैं यूके का मतलब क्या होता है? उत्तराखंड। यूके का मतलब क्या होता है? उत्तराखंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये है हमारा उत्तराखंड, और उत्तराखंड पहले हमारे उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। सन 2000 में इसके 13 पर्वतीय जिले काटकर इसको अलग राज्य बना दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भी कम हो गया। तो ये है उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड से यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से जिले हैं। तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये रहा एक पीलीभीत 1 नंबर, और बरेली 2 नंबर, रामपुर 3 नंबर, ठीक है, मुरादाबाद 4 नंबर, बिजनौर 5 नंबर, और यहाँ पे क्या मुजफ्फरनगर क्या है 6 नंबर, और ये क्या है सहारनपुर 7 नंबर। यानी यहाँ से भी टोटल कितने जिले हमारे हो रहे हैं? 7 जिले, ठीक है। तो यूके से हम बोल सकते हैं कितने जिले भैया? 7 जिले। उत्तराखंड से हम बोल सकते हैं कि हमारे कितने जिले टच हो रहे हैं? 7 जिले। चलिए एक बार फिर देखते हैं, एक बार फिर पढ़ते हैं। पीलीभीत 1 नंबर, और यहाँ पे देखिए बरेली है 2 नंबर, और रामपुर 3 नंबर, मुरादाबाद 4 नंबर, और यहाँ पे बिजनौर 5 नंबर, और यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 6 है, क्या है? ये क्या है? मुजफ्फरनगर, और ये क्या है? सहारनपुर, ठीक है। तो टोटल कितने जिले हुए? 7 जिले। वहां से अगर गिनते हैं तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ठीक है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो नेपाल से भी बाउंड्री बना रहा है। देखिए इधर नेपाल से भी बना रहा है और इधर उत्तराखंड से भी बना रहा है, ठीक है। तो हमारे उत्तराखंड से कितने जिले हुए? 7 जिले हुए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या भैया? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से हमारे कितने जिले लगते हैं जरा देखेंगे। तो सबसे पहले जरा देखते हैं यहाँ पे, ये है यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश। ये यहाँ पर क्या है? ये बाउंड्री बना रहा है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश से हमारा सिर्फ एक ही जिला लगता है, कौन? ये सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश से हमारा एक ही जिला लगता है, क्या? सहारनपुर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं भाई कि हिमाचल प्रदेश से कितना जिला लग रहा है? एक जिला। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये सहारनपुर है, ये सहारनपुर है, सहारनपुर के इधर क्या है? उत्तराखंड, और इधर क्या है? हरियाणा, और ऊपर की तरफ क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर एक ही जिला जुड़ रहा है, क्या? हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा। अब बात करते हैं कि भैया हरियाणा से हमारे कितने जिले होते हैं, जरा देखते हैं हरियाणा से। तो सबसे पहले देखिए, ये तो हमारा दिल्ली है, ठीक है। ये हमारा दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले बात करेंगे देखिए हरियाणा से। इस साइड हरियाणा है ना, तो देखो सहारनपुर 1, ठीक है, और यहीं पर है शामली 2, और बागपत की बात करेंगे तो क्या? 3, और यहीं पर देखिए, यहीं पर ये हरियाणा है, यहीं पर देखिए बुलंदशहर, ठीक है 4, और यहाँ पर क्या है? अलीगढ़ 5, और मथुरा कितने हो गए? 6। तो यानी हरियाणा से टोटल हमारे कितने जिले रेखा बनाते हैं? 6 जिले, ठीक है। एक बार लाइन से फिर से इनको देखिए, एक बार लाइन से फिर से इनको देखिए ऊपर की बात करेंगे, तो देखो सहारनपुर, देखो यहाँ से हरियाणा से बना रहा है तो ये 1 नंबर, और शामली बना रहा है यानी 2 नंबर, बागपत यहाँ से बना रहा है यानी 3 नंबर, और यहाँ पे देखेंगे बुलंदशहर यहाँ पे बना रहा है, बुलंदशहर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बुलंदशहर बना रहा है, तो ये कितना भाई? 4 नंबर। अलीगढ़ यहाँ से बना रहा है क्या भैया? 5 नंबर, और मथुरा बना रहा है क्या? 6 नंबर। तो टोटल हमारे कितने जिले हो जाते हैं? 6 जिले हो जाते हैं हरियाणा से, ठीक है। ये याद रखना है। हम बात करेंगे इसके बाद राजस्थान की, राजस्थान की। तो राजस्थान से कितने जिले हैं जरा देख लेते हैं। राजस्थान से जरा कितने जिले हैं इसको देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं।
राजस्थान से लगने वाले जिले। तो राजस्थान से बात करेंगे तो राजस्थान से केवल और केवल 2 ही जिले लगते हैं, एक मथुरा और एक आगरा। देखिए मथुरा ये यहाँ पर 1 नंबर और यहीं पर आगरा है ये 2 नंबर। इसके बाद हमारे कोई भी जिले, ध्यान देना, इसके बाद हमारे कोई भी जिले राजस्थान से नहीं लगते। तो राजस्थान से हमारे कितने जिले लगते हैं भाई? 2 जिले लगते हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि बच्चे मैप पढ़ते नहीं है और गलत कर देते हैं। राजस्थान से देखिए एक मथुरा लग रहा है और एक क्या लग रहा है? आगरा लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम मध्य प्रदेश से। ठीक है, अब आते हैं हम क्या भैया? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे लंबी रेखा जो बनाता है हमारा उत्तर प्रदेश वह मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। ठीक है, सबसे लंबी रेखा जो बनाता है वो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। तो मध्य प्रदेश में देखेंगे आगरा 1 नंबर, इटावा 2 नंबर, जालौन, ठीक है, जालौन 3 नंबर, झांसी 4 नंबर, ललितपुर 5 नंबर, महोबा 6 नंबर, बांदा 7 नंबर, चित्रकूट 8 नंबर, प्रयागराज 9 नंबर और मिर्जापुर 10 नंबर और यहाँ पे सोनभद्र 11 नंबर। यानी टोटल हमारे मध्य प्रदेश से कितने जिले लगते हैं? 11। सबसे लंबी रेखा भी ये बनाता है और सबसे ज्यादा जिले भी इसी के साथ लगते हैं। ठीक है, तो जरा देख लीजिए ये पूरा ये जो इधर से जो पूरी बाउंड्री है नीचे की तरफ तो वो पूरे मध्य प्रदेश की है। तो जरा देखिए यहां से गिनेंगे आगरा, आगरा 1 नंबर, 1, इटावा 2, जालौन 3, झांसी 4, ललितपुर 5, महोबा 6, बांदापुर 7, चित्रकूट 8, प्रयागराज 9 और मिर्जापुर 10 और सोनभद्र क्या हो गया? 11। तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जिले बनते हैं किससे? मध्य प्रदेश से। वहीं पर हम बात करेंगे किसकी? छत्तीसगढ़ की। वहीं पे हम बात करेंगे किसकी? छत्तीसगढ़ की। तो जरा देखो छत्तीसगढ़, जरा देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे नीचे छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ से हमारा एक ही जिला लगता है। छत्तीसगढ़ से हमारा एक ही जिला लगता है जिसको बोलते हैं सोनभद्र। तो छत्तीसगढ़ से क्या हो जाएगा? सोनभद्र, केवल एक ही जिला लगता है। इसके बाद इधर पहुंचेंगे हम तो ये यहाँ पे है क्या भैया? झारखंड। तो झारखंड से भी बात करें तो एक ही जिला लगता है सोनभद्र, यानी यहाँ पर भी हो जाएगा क्या? यहाँ पे भी हो जाएगा झारखंड में कितना जिला भाई? 1 जिला। ठीक है, झारखंड में कितना जिला? 1 जिला। इसके बाद हम पहुंचेंगे यहाँ पे बिहार। इसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे भाई? बिहार। तो बिहार से देखिए बिहार नेपाल के साथ भी बाउंड्री बनाता है। ये देखिए यहाँ से बिहार नेपाल के साथ भी बाउंड्री बनाता है। तो जरा देख लेते हैं कितने जिले हैं यहाँ पे। तो बिहार से देखिए महाराजगंज 1 नंबर और कुशीनगर 2 नंबर, देवरिया 3 नंबर, बलिया 4 नंबर, गाजीपुर 5 नंबर और ये क्या है? ये चंदौली है 6 नंबर और सोनभद्र है क्या? 7 नंबर। तो टोटल कितने जिले बनाए भाई बिहार के साथ? बिहार के साथ टोटल बनाए भाई 7। ठीक है, बिहार के साथ कितने जिले बनाए भाई? 7 जिले बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि भाई देखिए ये जो व्हाइट दिख रहा है यही वहाँ का बिहार है। तो यहाँ से देखिए महाराजगंज 1 और कुशीनगर 2, देवरिया 3, बलिया 4, गाजीपुर 5 और चंदौली 6 और सोनभद्र कितना नंबर? 7 नंबर। तो देखिए ये है हमारा पूरा डेटा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भैया। नेपाल से, ठीक है, नेपाल से जरा देखिएगा नेपाल से कितना बना रहा है? 7 जिले बाउंड्री बनाते हैं। यूके यानी उत्तराखंड से 7, हिमाचल प्रदेश से 1 और हरियाणा से 6, राजस्थान से 2, मध्य प्रदेश से 11। ये बहुत ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। छत्तीसगढ़ से 1, झारखंड से 1, झारखंड से क्या है? 1 और बिहार से कितने हैं? 7। और जहां पर ये 7 बाउंड्री बना रहा है वो 3 है, नेपाल है, उत्तराखंड है और क्या है? बिहार है। यहां से 7 जिले बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थोड़ा सा और अपना जीके जीएस देखते हैं। देखिए यहां पर एक जिला है सोनभद्र। सोनभद्र हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी, हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला क्या है? सहारनपुर। देखिए ये है यहाँ पे सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला क्या है? सहारनपुर। एग्जाम में आता है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला क्या है? सहारनपुर। फिर देखिए यहाँ पे शामली है। शामली उत्तर प्रदेश का ये है सबसे पश्चिमी जिला। उत्तर प्रदेश का ये सबसे पश्चिमी जिला। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया? सहारनपुर। और सबसे पश्चिमी जिला क्या हो गया? सबसे पश्चिमी जिला हो गया ये शामली। उसके बाद दक्षिणी, सबसे दक्षिणी जिला, तो सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। ये देखिए यहाँ पे क्या है? सोनभद्र। सबसे दक्षिणी जिला क्या होगा? सोनभद्र हो गया। ठीक है, और अगर पूछ ले कि सबसे पूर्वी, तो देखो ये है बलिया, ये रहा बलिया। बलिया एकदम बिहार से एकदम लगा हुआ है। तो ये जो बलिया है, बलिया सबसे क्या है? पूर्वी जिला है। बलिया क्या है? सबसे पूर्वी जिला है। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और नोट्स कैसे बनाएंगे? ऐसे, सबसे उत्तरी जिला, यूपी का सबसे उत्तरी जिला क्या है भैया? सहारनपुर। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला क्या है भैया? तो सबसे पश्चिमी जिला है इसका शामली। और सबसे दक्षिणी जिला क्या है? सोनभद्र। क्या है भैया? सोनभद्र। और सबसे पूर्वी जिला क्या है? बलिया। ठीक है, बलिया। अच्छा, इसका याद करने का एक तरीका और है, SSB।
SSB, ठीक है। इसका याद करने का तरीका एक और है, SSB। अभी SSB क्या है जरा देखिए, सा से सहारनपुर सबसे उत्तरी, और फिर शामली सबसे पश्चिमी, और सोनभद्र सबसे दक्षिणी, और बी से बलिया सबसे पूर्वी, ठीक है। सोनभद्र के बारे में देखने वाली बात यह है कि जो सोनभद्र है यह 4 राज्यों से टच होता है। जो सोनभद्र है, सोनभद्र हमारा 4 राज्यों से टच होता है। पहला राज्य क्या है भैया, MP, और दूसरा क्या है भैया, छत्तीसगढ़, दूसरा क्या है भैया, छत्तीसगढ़, और तीसरा क्या है यहाँ पे, झारखंड, तीसरा क्या है भैया यहाँ पे, झारखंड, और चौथा क्या है यहाँ पे, चौथा है बिहार, ठीक है। तो इसके बारे में एग्जाम में आता है कि सोनभद्र टोटल कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है, तो 4। जरा देखिए इस साइड क्या है भैया, इस साइड क्या है, इस साइड है आपका MP, इस साइड क्या है आपका MP, इधर नीचे है छत्तीसगढ़, और इधर क्या है भैया, झारखंड, और ये क्या है, बिहार। तो हमारा सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला तो है ही, लेकिन 4 राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है। उधर हम बात करेंगे इधर सहारनपुर की, तो सहारनपुर 3 राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है। देखिए एक तरफ क्या है इसका UK, और एक तरफ क्या है HP यानी हिमाचल प्रदेश, और इधर क्या है इसका HR यानी हरियाणा, ठीक है। तो चलिए ये था आज मैप का हमारा पहला पार्ट, और इसके बाद अन्य मैप का पार्ट भी हम लेके आएंगे, और इस मैप को बार बार पढ़िएगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन एक न एक यूपी के एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।